सोचो, ऐसे थियोस्ट जो आपके लिए जान हाजिर कर दें। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ महाराणा प्रताप के हीरोइक एलाइज। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जानते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले राजस्थान में जन्मे महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बहादुर बेटे थे। अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और आजादी के लिए अटूट प्यार के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल बादशाह अकबर के आगे सर नहीं झुकाया। मेवाड़ को आजाद रखने के लिए उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। महाराणा प्रताप के गुण बहुत ही कमाल के थे। वो आजादी के बहुत बड़े पुजारी थे, जिन्होंने मुगलों की हुकूमत कभी स्वीकार नहीं की। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान और देशभक्ति को सबसे ऊपर रखा। घास की रोटी खाकर भी जीते रहे, ये तो सब जानते हैं। और उनके वफादार घोड़े चेतक को कैसे भूल सकते हैं, जिसने युद्ध में उनकी जान बचाई। उनके बाद उनके बेटे अमर सिंह ने मेवाड़ की रक्षा जारी रखी। 19 जनवरी 1570 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनके बलिदान और वीरता की विरासत आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप सच्चे अर्थों में बहादुरी और आजादी की मिसाल। महाराणा प्रताप की शादी के बारे में बात करते हैं। चलो उनकी पावरफुल अलायंसेस की कहानी समझते हैं। महाराणा प्रताप लेजेंडरी राजपूत राजा, उनकी 11 पत्नियां थीं। हर शादी एक सोची समझी चाल थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए। सबसे पहले महारानी अजबदे पमवार, वो उनकी पहली और मुख्य पत्नी थी। 1575 में शादी हुई थी। अजबदे ने प्रताप का हर कदम पर साथ दिया, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी। फिर अमरबाई राठौर, उनकी शादी से मेवाड़ और राठौर खानदान के बीच रिश्ते मजबूत हुए। उसके बाद चंपाबाई सोहिया और फूल कंवर, इन दोनों शादियों ने मेवाड़ की ताकत बढ़ाई। खुशहाल कंवर और बाकी पत्नियां जिनके नाम इतने मशहूर नहीं हैं, उन्होंने भी राज्य को बढ़ाने और उसका साथ देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सब मिलकर उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। मतलब महाराणा प्रताप की शादियां सिर्फ प्यार या परिवार के बारे में नहीं थी, वो मेवाड़ की आजादी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी थी। उनकी पत्नियां उनकी ताकत का सबसे बड़ा सहारा थी। 18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप 20,000 राजपूत और भील योद्धाओं के साथ 80,000 की मुगल सेना के सामने खड़े हैं, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे हैं। कमाल के ऑड्स थे, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये महाराणा प्रताप की बेमिसाल बहादुरी और तेज स्ट्रैटेजी का प्रदर्शन था। कम रिसोर्सेज के साथ उन्होंने गेरिला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया और मुगल सेना पर भारी पड़ गए। और उनके वफादार घोड़े चेतक को कैसे भूल सकते हैं, जो करेज का प्रतीक बन गया और बैटल के बीच महाराणा की जान बचाई। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध बिना किसी क्लियर विनर के खत्म हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने मुगलों का विरोध जारी रखा, अरावली में अपनी सेना को मजबूत किया और मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप की लेगेसी आत्मसम्मान, अटूट स्वतंत्रता और दृढ़ डिटर्मिनेशन का एक चिरस्थायी प्रतीक। उनकी कहानी ट्रस्टेड मिनिस्टर, जिन्होंने अपना सब कुछ महाराणा की आर्मी को दे थे या मुश्किल टाइम में। भील ट्राइब ने भी पूरा सपोर्ट किया। गेरिला वॉरफेयर में माहिर थे, खाना और रहने की जगह देते थे। और कैसे भूल सकते हैं झालामान सिंह को, जिन्होंने अपनी जान दे महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उस भयंकर बैटल में। हाकिम खान सूर, एक अफगान वॉरियर, मुगलों के खिलाफ महाराणा के साथ बहादुरी से लड़े। और राणा पूंजा, भील कम्युनिटी के लीडर, जिन्होंने अपने गेरिला टैक्टिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बहादुर